चलो भाई, इधर होने लगी है आज हमारे पास कंबाइंड 11 होने लगी है हमारे पास लिवरपूल और मैनचेस्टर सिटी की। तो इधर सही है। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं गोलकीपर को। तो गोलकीपर में हमारे सही पास है। दो चॉइसेस हैं। लास्ट सीजन का ट्रेबल विनर है एक तरफ हमारे पास, मोस्ट एक्सजी प्रिवेंटेड एंड एवरीथिंग डोनारुमा, और दूसरी तरफ है हमारे पास इंजरी प्रोन एलिसन। तो क्या 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 अच्छा। क्या कहेंगे? ऑब्वियसली एलिसन इज द बेस्ट गोलकीपर इन द वर्ल्ड। अच्छा। और क्या कहते हैं, आर्ग्यूबली द बेस्ट गोलकीपर इन प्रीमियर लीग हिस्ट्री। अच्छा। तो आई विल ऑलवेज गो पेटर विद चेक तो एलिसन। खेला ही नहीं है ना, यस। यानी? हाँ हाँ, पेटर चेक। पेटर चेक कौन है मुझे नहीं पता। एलिसन, एलिसन, ओनली एलिसन। अच्छा। चलो, मेरी तरफ से टर्नर रूम है, पता नहीं कौन से आ जाते हैं फैंस इधर हमारे पास। नेक्स्ट आ जाते हैं हम राइट बैक पर। राइट बैक में सिटी के पास तो कभी राइट बैक हुआ ही नहीं है, उनके सेंटर बैक खेल रहे होते हैं राइट बैक। तो हमारे पास इधर आ जाते हैं एक मिडफील्डर जो खेल रहा है राइट बैक, वो है मतेउस नूनियस। और साथ हमारे पास लिवरपूल के लिए है, कौन है भाई आपके लिए? सबोजलाई एट राइट बैक। अस्तगफिरुल्लाह, ये जो आप और मिडफील्ड, इसलिए दोनों मिडफील्डर्स यहाँ पे राइट बैक खेल रहे ये हैं। आपकी ठीक है, स्टार्टिंग राइट तो बैक्स इसलिए वैसे जो मैं देख रहा हूँ काफी ना, कॉर्नर ब्रैडली और ये फ्रिम्पोंग राइट बैक की राइट विंग। अच्छा। फ्रिम्पोंग जो है वो बेचारा इंजर्ड रहता है, वरना ऑब्वियसली मसला हो जाना था बाकी सारी टीमों के लिए। और यहाँ पे दोनों बड़े अच्छे मिडफील्डर्स अपनी पोजीशंस में जो राइट बैक कन्वर्ट हो चुके हैं। लेकिन ऑब्वियसली सबोजला है जो बेस्ट मिडफील्डर इन द वर्ल्ड है इस टाइम पे, उसी को मैं सेलेक्ट करूंगा। और जो है बेस्ट हंगेरियन मिडफील्डर ऑफ ऑल टाइम भी सबोजला ही है। तो ऑब्वियसली यस, क्योंकि मुझे और किसी हंगेरियन मिडफील्डर का नाम भी नहीं पता। लगता है आपने हेरिस्टो स्टोइचकोव के बारे में नहीं सुना। चलो, इधर हमारे पास नेक्स्ट आ जाते हैं, दूसरी साइड पर हम आ जाते हैं, लेफ्ट बैक को हम देख लेते हैं सही है। इधर। सिटी के लिए हमारे पास यंग इंग्लिश स्टारलेट है हमारे पास, लीको और राइली, हाँ। जो कि अब मिडफील्ड में मूव हो गया है। और लेकिन ये कि मेजोरिटी वो सीजन राइट लेफ्ट बैक पर खेला है। और लिवरपूल के लिए इधर हमारे पास है एंड नहीं नहीं, एंडी रॉबर्टसन नहीं, मिलोश कर्क। एग्जैक्टली exactly. मिलोश करके इसको मैं सेलेक्ट करूंगा हमेशा, क्योंकि वो बेस्ट हंगेरियन लेफ्ट बैक इन हिस्ट्री है, इन प्रीमियर लीग हिस्ट्री है, इन ऑल ओवर हिस्ट्री है। तो इसलिए ऑब्वियसली मैं जो है वो करके इसके साथ ही जाऊंगा। नहीं, इसके अलावा कोई आपके पास रीजनिंग सॉलिड है या वैसे ही बायस, प्योर बायस? बिल्कुल अनबायस्ड होके मैं दे रहा हूँ, बिल्कुल अनबायस्ड होके दे रहा हूँ, बिल्कुल अनबायस्ड होके मैं सारा दे रहा हूँ। और बिल्कुल लगता अनबायस्ड होके लगता है मैं। आपने लगता है आपने लिवरपूल को देखा नहीं है सीजन, मतलब कोई आपने मैच देखा है उनका कोई? हाँ मैंने ब्रेंटफोर्ड देखा, वाला आपने शायद शायद आपने देखा मिस नहीं कर है कि दिया। उसने साका को कैसे लॉक इन किया है, मेडुएको को कैसे लॉक इन किया है। आपने ना, शायद साका आपने नहीं देखा। साका को साका साका तो खुद ही लॉक हो जाता है, लेकिन वो आप कोई और अच्छा। हाँ हाँ। चलो, मेरी तरफ से निको रायली है, पता नहीं बायस लिवरपूल फैंस आ जाते। नेक्स्ट आ जाते हैं हम सेंटर बैक्स पर। सेंटर बैक्स पर हमारे पास पेयरिंग है इधर सिटी के, तो अल्लाह माफ करे, मार के ही है हमारे पास, जो कि एक मैच खेला है सिटी के लिए शायद। और दूसरी तरफ हमारे पास पोर्टुगीज रॉक है हमारे पास, रूबन डियाश। और लिवरपूल के लिए हमारे पास कॉम्बो है वीवीडी का और बिग इबू। अच्छा, तो इसमें ऑब्वियसली मैं बिग ईबू और बीबीडी की ही पेयरिंग को सिलेक्ट करूंगा, क्योंकि बिग ईबू के अभी करंटली जो है बाबा की डेथ हुई है, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। तो इसलिए आप कोई और आमीन वो नहीं कर आमीन। सकते। तो आप इन दोनों को ही सिलेक्ट करोगे, और मैं कोई बात नहीं करना चाहता। अच्छा, हाँ ठीक है। मेरी तरफ से मार्क गेही। और साथ वैसे ये वीवीडी की मैं परफॉर्मेंसेस थोड़ी नोट कर रहा हूँ, स्पेशली अभी बोनमत के गेम्स काफ़ी वीवीडी ना सॉलिड हाँ, रॉक। वो एक ही आपने दूर से परफॉर्मेंस देखी ऑब्जर्व है। बड़ा उसके अलावा आपने शायद और कोई परफॉर्मेंस नहीं देखी, क्योंकि बीबीडी हैज बीन सेविंग लिवरपूल्स डिफेंस फॉर अ हाँ नहीं, लॉन्ग टाइम। उसके अलावा भी मैंने ब्रेंटफोर्ड वाली देखी थी, उसमें काफ़ी ना, और ब्रेंटफोर्ड में हैंडबॉल काफ़ी अच्छा था। और मैंने वो भी देखी थी चेल्सी में ना, वो वीवीडी डांस भी बड़ा अच्छा कर रहा था, कैसेडो ने शॉट ली थी, तो काफ़ी मैं वो काफ़ी नोट असल कर में रहा हूँ उसको इस ऑनर चीज़ को। डिफेंडिंग बोलते हैं। वो आपको नहीं पता, वो थोड़े ऊपर लेवल की चीज़। हाँ ठीक है। तो इधर हमारे पास सिलेक्शंस हो गया, मार गेही और साथ हमारे पास वीवीडी आ गया। नेक्स्ट हम आ जाते हैं मिडफील्ड में। मिडफील्ड में हमारे पास होल्डिंग मिड है। रॉड्री को तो मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि रॉड्री खत्म है जब से एसीएल इंजरी हुई है। इसे हम ले आते हैं निको बिल्कुल ऑब्वियस। गोंजालेस को। हाँ। और लिवरपूल की तरफ से आ जाते हैं हमारे पास रायन क्रेवन पर। ऑब्वियसली आप रायन रायन ग्रेवलबर्च को ही पिक करोगे, क्योंकि वो इतना फजूल टीम में भी सीजन परफॉर्म कर रहा है। और वो जिस तरह वो लाइन ब्रेक्स करता है, इतना वो प्रेस रेजिस्टेंट, मतलब जितनी भी टीम हो वो फिर भी इतना कोई कमाल खेलता है। आपने शायद उसके आर्सेनल के खिलाफ निकाल लो परफॉर्मेंस, कोई पिछली जो भी बोर्नमथ के खिलाफ भी इवन वो अच्छा खेला, टीम नहीं अच्छा खेली। तो ऑब्वियसली ग्रेवलबर्च को ही सिलेक्ट करोगे।
निको गोंजालेस के क्या 3-4 गेम अच्छी थी, उसके बाद फिर रॉड्री नहीं, with मैं an निको ACL आ गया। गोंजालेस को सिलेक्ट करूंगा क्योंकि आपको पता ही है फिर बारसा बारसा सपोर्ट है हमारी, तो हम आंखें बंद करके बारसा के प्लेयर्स को हाँ सिलेक्ट कर ऑब्वियसली लेते हैं। इसलिए निको गोंजालेस इज अनबायस्ड हो गया आप निको गोंजालेस के साथ। अनबायस्ड। नहीं नहीं नहीं, मैं प्योर बायस, मैं अनबायस्ड अच्छा नहीं, प्योर प्योर बायस, बायस अच्छा दूंगा इधर। अच्छा। हाँ ठीक है, तो इधर हमारे पास सिलेक्शन आ गया निको गोंजालेस। नेक्स्ट हम सेंटर मिड में आ जाते हैं। सबोज़लाई को ये लोग ये भाई प्रमोट नहीं कर सकते अब क्योंकि वो राइट बैक हो चुके हैं, इसलिए हम कंपेयर कर लेते हैं इधर टेहनी राइडियर्स और साथ हम कर लेते हैं एलेक्सिस मैकलिस्टर को। हाँ अलेक्सिस मैकलिस्टर का काफी ड्रॉप ऑफ आया हुआ है, लेकिन जो है टिजानी राइडर्स जो है उसका भी सीजन 1 का एपिसोड 2 अभी तक नहीं आया, तो ऑब्वियसली आई वुड गो विद एलेक्सिस मैकलिस्टर इन दिस प्रोसेस। यार वैसे मैंने बड़े शोज के बारे में सुना है, लेकिन ये पहला शो है जो सीजन 1 एपिसोड 3 पर रैप हो गया। मतलब आप काफी इससे आगे रिलीज ही नहीं हो रहा और वेट कर रहा हूँ इधर के लोग कह रहे हैं कि सीजन 2 आएगा, अब सीधा कोई आगे एपिसोड ही नहीं आ रहा, मतलब ना एंडिंग शेंडिंग थी ना कुछ था, बस खत्म हो गया। हाँ तो ये पहला वाहिद डच प्लेयर है जो इस लाइनअप में मैं नहीं सिलेक्ट करूंगा, मैं मैकलिस्टर के साथ जाऊंगा। वो इसलिए नहीं कि वो लिवरपूल के लिए खेलता है, लेकिन बस इसलिए कि वो बेहतर प्लेयर है। स्पीकिंग ऑफ डच प्लेयर्स, अभी आगे एक बड़ा इंपॉर्टेंट डच प्लेयर आएगा हमारे पास, लेकिन चलो अभी हम थर्ड मिडफील्डर को देख लेते हैं। थर्ड मिडफील्डर है हमारे पास फिल फोडन है हमारे पास सिटी के लिए, और हमारे पास दूसरी तरफ है 150 मिलियन फ्लॉप फ्लोरियन वर्ड्स। बी केयरफुल बिफोर यू पुट द वर्ड फ्लॉप बिफोर फ्लोरियन वर्ड्स। शायद आपने हाँ पिछली सॉरी, वो performances- फ्लॉप तो इज़ैक है, लेकिन हाँ चलो। हाँ आपने शायद पिछली परफॉर्मेंसेस नहीं देखी कि वो किस तरह नहीं नहीं बिल्कुल, मैं बस सारी देख रहा हूँ। अगेंस्ट माइटी बर्नली, अगेंस्ट माइटी सनडरलैंड, अगेंस्ट माइटी फुलम, इतने टफ हमारे अवे फिक्चर्स और होम फिक्चर्स भी इवन, और उसमें फ्लोरियन वर्ड्स जो हमारा स्टार परफॉर्मर रहा है, जो बार बार जो है वो बचा। हाँ स्पेशली बड़ी एक ऑनररी मेंशन मैं करना चाहूँगा परफॉर्मेंस अगेंस्ट कैराबैग, और ऑब्वियसली हाँ अभी एग्जैक्टली, इतनी इनफॉर्म ये वैसे एक अच्छी परफॉर्मेंस आई थिंक फ्रैंकफर्ट के साथ भी। ओह हो, फ्रैंकफर्ट तो बुंडेसलीगा है, वो तो उनको तो नहीं छोड़ता फ्लोरियन। हाँ लेकिन स्पेशली अभी जो इतनी इनफॉर्म है न्यूकासल, इतनी टॉप पे जा रही है, इतनी बेस्ट जा रही है, उसके खिलाफ भी उसने गोल भी निकाला, असिस्ट भी निकाला, तो फ्लोरियन वर्ड्स इज कमिंग फॉर एवरीथिंग। यस हाँ मतलब मैं भी फ्लोरियन वर्ड्स को सिलेक्ट करूंगा क्योंकि फिल फोडन तो अल्लाह माफ करे 2 परफॉर्मेंसेस निकालता है हर सीजन हमारे पास, हर इंटरनेशनल टूर्नामेंट में फ्लॉप करता है, इसलिए फ्लोरियन वर्ड्स की सिलेक्ट करूंगा। लेकिन हाँ ऑब्वियसली कोई भी सेफ बंदा फ्लोरियन वर्ड्स को सिलेक्ट करेगा। इज द बेस्ट जर्मन ऑन द प्लेनेट। नहीं, बेस्ट चेयरमैन ऑन प्लेनेट कोई और है, लेकिन हाँ चलो नेक्स्ट आ जाते हैं हम राइट विंग पर आ जाते हैं। नेक्स्ट हम इधर है हमारे पास सॉसी प्लेयर, आर्ट ऑफ फुटबॉल, ड्रिबलिंग माइस्ट्रो, रबोना फ्लिक्स, फीफा स्ट्रीट, रायन चर्की, और दूसरी तरफ है हमारे पास इंटरव्यू मर्चेंट बिग मो। इंटरव्यू मर्चेंट बोलने से पहले मैं आपको उसकी गोल्स और असिस्ट बताऊं, उसके पिछले सीजन का बताऊं, उसके पीएफए टीम ऑफ द प्लेयर के उसके मैं बताऊं कितने वो जीता हुआ है। नहीं, मुझे आप इसकी एफकॉन कैंपेन का, और इस सीजन भी इस एफकॉन में भी उसने गोल्स और असिस्ट निकाले, और इस सीजन भी वो बुकायो साका जिसको स्टारलेट बोलते हैं, जिसको पता नहीं क्या बनाया हुआ है सबसे, उससे वो इतनी गंदा मो साला खेल रहा है, लेकिन फिर भी उससे वो बेहतर ऑन स्टैट्स उससे बेहतर जा रहा है। यार आपने बुकाया साका की लगता है टेक ऑन्स मिस कर दिए लगता है। हाँ लेकिन जब टेक ऑन से आपको कुछ आगे कोई प्रोडक्ट ही नहीं मिल रहा, तो आप फिर ऑब्वियसली बिग मो के साथ ही जाओगे, लेकिन इस वाली सिचुएशन में मैं रायन चर्की के साथ जाऊंगा, और मैं जाऊंगा फेडरिको किएजा के साथ। इसलिए ये हो गया हमारे पास राइट विंग सिलेक्शन। नेक्स्ट हम आ जाते हैं लेफ्ट विंग पर। लेफ्ट विंग पर हमारे पास है आर्नी स्लॉट का बेनोई, कोडी गैक्पो, और दूसरी तरफ है हमारे पास जेरेमी डोकू। नहीं सॉरी, अल्हम्दुलिल्लाह जेरेमी डोकू की रिप्लेसमेंट आ गई है हमारे पास, इसे हम जेरेमी डोकू को बिल्कुल नहीं सिलेक्ट करेंगे, हम करेंगे एंटोन सेमेन्यो। एंटोन सेमेन्यो को मैं सिलेक्ट करना चाहूंगा, और मैं इसकी कोई रीजन नहीं देना चाहूंगा, और मुझे इसकी रीजन समझ आ गई है, इसलिए मैं अभी फर्दर एलेबोरेट नहीं करूंगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं स्ट्राइकर पोजीशन पर। इधर आ जाते हैं हमारे पास, आप किसको नॉमिनेट करना चाहिए, 150 मिलियन फ्लॉप अलेक्जेंडर इज़ैक को, या एक्चुअली गुड स्ट्राइकर एकेटिके को? ऑब्वियसली जो है वो इज़ैक भी बेहतर है हालैंड से एज अ स्ट्राइकर ओवरऑल, लेकिन जो है अभी एकेटिके क्योंकि खेल रहा है, इसलिए इंजर हुआ है इज़ैक असल में, इसलिए परफॉर्म नहीं कर पा रहा, वरना वो दिखाता कि वो क्या चीज़ है, तो इसलिए अभी फिलहाल एकेटिके को ले लेते हैं हमारे सेकंड स्ट्राइकर जो है।
और वो भी सही है। Erling और मैं Haaland भी से बहुत और मैं बेहतर भी जा पुट रहा फॉरवर्ड और मैं भी सिटी की तरफ से पुट फॉरवर्ड करना चाहूंगा उमर मार्मूश को, हाँ। क्योंकि अर्लिंग हालैंड इज अ फ्रॉड स्ट्राइकर एंड एम्बापे इज बेटर। है। हाँ ठीक एग्जैक्टली है, अब आप अपनी रीजनिंग दे फिर। हाँ तो एग्जैक्टली आप कोई भी बंदा, और स्पेशली अर्लिंग हालैंड ने चार सीजन हो गए उसको प्रीमियर लीग में, उसने अभी तक एनफील्ड पे गोल नहीं मारा, और कल वो स्ट्रीक कंटिन्यू होगी, क्योंकि जब भी वो बिग वीवीडी और बिग ईबू के खिलाफ आया है उसने कभी भी परफॉर्म नहीं किया। चलिए ये तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन एट ठीक एनफील्ड है। आई माइट ऐड। हाँ लेकिन चलो ये हम देखेंगे कल क्या बनता है, लेकिन एकिटी ना बड़ा जनरली बड़े अच्छा प्लेयर, ये इसेक को पता नहीं आप लोगों ने क्यों साइन कर लिया, अल्लाह माफ करे, अच्छा खासा वो आपको पता चल जाएगा अगले स्पेशली 3-4 साल। 4 साल में जब वो वापस न्यूकासल चला जाएगा ना नेक्स्ट ईयर, तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस इंशाल्लाह निकालेगा वो। हाँ, तो और ये मैं इधर हम बिल्कुल देख लेते अनबायस्ड हैं। होके बोल रहा हूँ, बिल्कुल अनबायस्ड होके बोल रहा हूँ। हाँ पर मैं एक और पॉइंट डालना चाहूंगा कि लिवरपूल की जो परफॉर्मेंसेस का डिप आया हुआ इस सीजन, वो ऑब्वियसली डिएगो जोटा की डेथ के वजह से आया हुआ, क्योंकि प्लेयर्स इमोशनली ठीक नहीं है, तो इस वजह से वो उस तरह ठीक उस लेवल पर परफॉर्म नहीं कर पा रहे। तो इसका कोई भी ताल्लुक टैक्टिक्स से नहीं है, कोई भी ताल्लुक किसी मैनेजर अच्छा, से यानी हाँ नहीं है, चलो ठीक है इंशाल्लाह ना। आई होप फॉर यू देन कि आर्नी स्लॉट हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन साइन करेगा, कोडी गैक्पो भी हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन साइन करेगा, बिग मो भी हमारे पास वो कर कॉन्ट्रैक्ट चुका है। एक्सटेंशन साइन करेगा। ये सारे ये हमारे पास फ्रंट थ्री आपका ना सॉलिड हो जाएगा नेक्स्ट सीजन के लिए एंड फॉर इंशाल्लाह नेक्स्ट 5 years। नो प्रीमियर लीग टाइटल सिक्योर्ड, तो आई होप कि अगर आपका ये स्टांस है तो ना आप इसको भी सपोर्ट करेंगे। जी बिल्कुल इसी तरह ही है, बिल्कुल इन्हीं प्लेयर्स के साथ हम लोगों ने पिछला प्रीमियर लीग टाइटल शायद आपने नहीं, आप पिछले सीजन से आप गायब थे, आपने नहीं देखा होगा, ये सिक्योर किया था बिग मूव कोडी गैक्पो के साथ। तो यस, तो तो आगे इसी आगे नोट भी पे जो आपकी है मतलब यही प्रेडिक्शन है कि आगे भी आप प्रीमियर लीग टाइटल इन्हीं प्लेयर्स का जीतना पसंद करेंगे? हम लोग इस सीजन भी प्रीमियर लीग हम लोग ही जीतेंगे। और ये हो गए हमारे पास हिपोक्रेट्स बाइस लिवरपूल फैंस जो इस तरह के बिलीव्स रखते हैं, फिर कहते हैं कि हमारा क्लब ये हमारा क्लब वो, हम पैसे नहीं स्पेंड करते हैं अभी। अब इधर होगी सिटी लिवरपूल की कंबाइंड 11, ठीक है, ये निकाल हमारे पास फिक्सचर है, सिटी की कंफर्म विन है, बल्कि कंफर्म विन बिल्कुल नहीं है ना, लिवरपूल की कंफर्म विन है, दोनों हारेंगे कल का मैच, क्योंकि दोनों फारिग तरीन टीम्स है। इधर आर्सेनल टाइटल विनर आ रही है हमारे पास। हाँ लिवरपूल विल विन 3-1 मेरी प्रेडिक्शन। यस कम ऑन। मेरी प्रेडिक्शन है नहीं, आई प्रेफर नॉट टू स्पीक। अच्छा ये होगी हमारे में कंबाइंड 11।